चैनल पर बच्चे को फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसका पाठ का नाम है विद्युत रसायन, पार्ट 3 के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में इससे पहले की वीडियो में ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आपको बता चुके हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की वो परिभाषा थी, वो आपका परमाणुओं के जुड़ने पर और हटने के आधार पर आपको बताई गई थी। आज के इस टॉपिक में हम आपको इलेक्ट्रॉन निकलना और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के आधार पर, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया को आपको सामने समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा आपको बता चुके हैं। आज हम रेडॉक्स अपक्रियाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती है? ठीक है, चलिए, रेडॉक्स अपक्रियाएं, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यानी हम यदि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को मिला दें तो यहां पर हमको रेडॉक्स रिएक्शन प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यानी ऑक्सीकरण प्लस अपचयन बराबर ऑक्सी अपचयन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको इसके नाम से स्पष्ट होगा, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रियाओं के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होती हैं। तो जिन अपक्रियाओं के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ घटित होते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अपक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ घटित होते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए कैसे हम आपको बताएं। ठीक है, यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं आपका FeCl2 प्लस SnCl। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे 2FeCl3 प्लस आपका SnCl। देखो बच्चों, मैंने पिछले के वीडियो में आपको ये बताया था कि जिस अपक्रिया में किसी भी तत्व की या परमाणु की संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। संयोजकता में क्या हो रही है? वृद्धि। अब आपको पहले यही देखना है कि संयोजकता में वृद्धि कैसे हो रही है। तो सबसे पहले आप इस वाली फॉर्मूले पे लाइए FeCl। देखो क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 इसके ऊपर, Fe की संख्या 1 तो 1 इसके ऊपर, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, यानी यहाँ पर जो Fe है वो आपका +2 संयोजकता में है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पर FeCl3 तो 3 इसके ऊपर जाएगा, 1 इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर Fe हमारा Fe3, यानी इसकी संयोजकता में क्या हो रही है? वृद्धि। तो जो वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे Sn की बात करो। देखिए Sn की बात करो आप, तो Sn हमारा, देखिए Sn की अगर बात करें तो Sn हमारा SnCl4 तो 4 इसके ऊपर जाएगा, 1 है, ये प्लस वाला ही माइनस वाला। और यदि SnCl2 की बात करें तो 2 इसके ऊपर और 1 माइनस इसके ऊपर, यानी यहाँ पर Sn आपका कौन सी 4 प्लस में है, लेकिन यहाँ पर कितने में रह रहा है? आपका 2 प्लस में।
तो यहाँ पर क्या हो गई आपकी कमी, तो कमी वाले को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट इसके अंदर लागू हो रहे हैं बच्चों, यानी जिस अभिक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता की वृद्धि होगी उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। तो यहाँ FeCl2 की FeCl3 में वृद्धि हो रही है इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और यहाँ पर ये 4 से कहा जा रहा है 2 में, तो ये क्या हो गया आपका अपचयन। अब हम उसकी परिभाषा पर पहुंचते हैं। हमने परिभाषा में बताया था ऑक्सीकरण में कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया 6 क्लोरीन है टोटल। कितनी क्लोरीन है आपकी, 6। तो इसके अंदर क्लोरीन का क्या होगा, जुड़ना। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण। तो यहाँ FeCl2 में क्लोरीन जुड़ी हुई है, तब जाकर के FeCl3 बना हुआ है। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 दिए 6, मतलब 2 क्लोरीन की उसके अंदर वृद्धि हुई है, यानी ऋणात्मक तत्व की क्या हुई है बच्चों, वृद्धि हुई है। यहाँ पर बात करें अपचयन में आ जाइए। अपचयन में क्या कहेंगे, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। तो देखो यहाँ पर SnCl4 है और यहाँ पर SnCl2 है। इसका मतलब ये है कि SnCl4 ने 2 क्लोरीन को अपने से हटाकर कहाँ दे दिया, FeCl3 को दे दिया, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई आपकी, अपचयन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से इसकी परिभाषा आपको मिली, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ घटित होते हैं। चलो बच्चों यहाँ परिभाषा लिखेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ इस तरीके से आराम से एग्जाम्पल को देते हैं। देखो ये तो आपकी हो गई हमें परिभाषाओं के आधार पर। आज हम ऑक्सीकरण अपचयन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को इस तरीके से कहेंगे। देखो ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण में लिखेंगे जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। त्यागने का मतलब क्या होता है, निकलना, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं।
ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हमने कहा Na, तो Na प्लस यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकला 1। ठीक है, Zn2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकले आपके 3। Al3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकले 3। ठीक है, 2Cl2 यहां लिखेंगे हम क्या Cl2, तो 2Cl ये तो क्या नहीं निकलेगा है ना, ये तो जिसमें हमने निकाला Cu प्लस। ठीक है, इस तरीके से जिस क्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसको छोड़ो। ठीक है, तो जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका उल्टा क्या पढ़ेंगे, आपका अपचयन। देखो क्या पढ़ेंगे बच्चों, अपचयन। ठीक है, अपचयन इसका उल्टा कर दो, जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं अर्थात जोड़े जाते हैं, उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अब इसका एक जगह एग्जांपल आप देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ग्रहण कहां करेंगे, देखो यहां जैसा Cu2 प्लस, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो क्या बनाएगा आपका Ec। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, यानी हमने लिखा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2Cl माइनस 2, इस तरीके से। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं वो क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। अब हम रेडॉक्स क्रिया में अगर इसका उदाहरण है, देखो एक यहाँ पर तो Zn प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, या लिखेंगे Zn2 प्लस प्लस आपका Cu। ठीक है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने दिए, कितने इलेक्ट्रॉन 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए आपके, कॉपर ने। ठीक है, तो देखो यहां पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन आपके दिए। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका ऑक्सीकरण, और ये इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए तो ये क्या हो गया आपका अपचयन। अगर हम दोनों रिएक्शनों को जोड़ दें तो हमको रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगर हम कहें देखो इस Zn, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीकरण हो गया आपका, क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण। अगर मैं इसको Cu2 प्लस लिखे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका Cu, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसलिए यहाँ बनेगा आपका अपचयन। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका कट जाएगा, और Zn प्लस Cu2 प्लस और Zn2 प्लस और Cu हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी ये वाली रिएक्शन हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से शॉर्ट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट फैक्ट्स को, इंपोर्टेंट लाइन को आराम से अपने नोट्सों के अंदर नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।